गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। अगर वह लिविंग थिंग्स है तो ग्रो होता है, ओल्ड होता है और ओल्ड होने के बाद वह डाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए बेबी है, बेबी ग्रो होगा, एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनने के बाद वह ओल्ड होगा, बूढ़ा होगा और फिर एक दिन डाई हो जाएगा। एनिमल्स में भी यही होता है। और अगर प्लांट्स है, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट भी ग्रो होते हैं। जैसे सीड जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट जब होगा, नीचे की ओर रूट, ऊपर की ओर शूट निकलता है, तो ये ग्रो होता है, ग्रो होगा और एक स्मॉल प्लांट बनेगा। स्मॉल प्लांट के बाद ओल्ड होगा, बड़ा होगा। और इसके बाद डेड हो जाएगा। तो लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वे ग्रो होते हैं, ग्रो, ओल्ड एंड फिर उसके बाद डाई हो जाते हैं। ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल का केस हो। एनिमल्स में इन्फेंट होता है, पहले छोटा बच्चा होता है इन्फेंट्स, इसके बाद वह बेबी बनता है, बेबी के बाद एडल्ट होते हैं और एक दिन डाई हो जाते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स कैरेक्टर है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, डू नॉट ओल्ड एंड डाई। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे स्टोन है और वुड है, तो ये ग्रो ओल्ड एंड डाई नहीं होता है, तो अपोजिट कैरेक्टर हो जाता है इसका। दूसरा है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, जैसे हम लोग हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। और जो भी एनिमल्स है अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे काऊ है, ईयर मूव कराता है, हैंड मूव कराता है, लेग, टेल। तो जो भी लिविंग थिंग्स रहेगा वह अपने बॉडी को मूव करा सकता है। जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स में अपना ब्रांचेज मूव कराते हैं, लिव्स मूव कराते हैं प्लांट्स। तो ये क्या हो गया, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स हैव सेंस। इसमें सेंस होता है। सेंस होने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम लिविंग थिंग्स है तो हमारा अगर हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है तो टच होते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे में सेंस है। जैसे अगर हमारा स्किन है, अगर स्किन में हम अगर पिन चुभ देते हैं तो पिन चुभना तुरंत हम अपने हाथ को हटा लेंगे। हमारे स्किन हाथ में अगर पिन चुभ रहा है तो पिन हटा लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्योंकि हमारे में सेंस है। जैसे प्लांट के केस में, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट में एक माइमोसा प्लांट है, माइमोसा, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं, टच मी नॉट या माइमोसा। इसके जो लीव्स होते हैं इस तरह से लीव्स होते हैं, ये माइमोसा का प्लांट है। अगर हम इसको टच करते हैं फिंगर से, तो इनकी पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं। अगर टच मी नॉट प्लांट है तो टच करने पर उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनमें सेंस होता है। तो लिविंग थिंग्स हैव सेंस। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स रिस्पिरेशन भी करते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग समझ लेते हैं कि ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग के केस में जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और
छोड़ने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह एनिमल भी करते हैं। प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं तो यही करते हैं। प्लांट भी रिस्पिरेशन, अगर वो ब्रीथिंग करेंगे तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये ब्रीथिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। लेकिन ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। रिस्पिरेशन में क्या है कि हम जो फूड लेते हैं वह कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड में, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simpler food in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। तो ये फूड है। इस फूड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के दौरान जब हम फूड लेते हैं फूड जो है हमारे ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है। ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, जो हम ब्रीथिंग आउट के जरिए निकाल देते हैं। ब्रीथिंग आउट जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, साथ ही साथ वाटर वेपर निकालते हैं। तो इस तरह से ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब रिस्पिरेशन का लेसन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, living things need food. Living things need food. देखिए, हम लोगों को एनर्जी चाहिए क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वॉकिंग करते हैं, सो उठते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी लेने के लिए हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो जो भी लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी यानी फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी तभी मिलेगा जब वो फूड लेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें तो उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग लिविंग थिंग्स है, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी को लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए और एनर्जी लेने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एंड लिविंग थिंग एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसको एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे अपने बॉडी से हम फूड खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड अपने हम बॉडी से सॉलिड वेस्ट के रूप में, फिकस के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं, सॉलिड वेस्ट। और क्या निकालते हैं? यूरिन है, यूरिन भी बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये सभी एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इस लिविंग थिंग्स में ही होता है एक्सक्रीशन, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो। प्लांट है, जैसे प्लांट में प्लांट से क्या मिलता है? गम, रेजिन, ये सभी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। गम, रेजिन, लेटेक्स, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है कि ये बाहर निकालते हैं यानी एक्सक्रीशन करते हैं। यानी प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स है। तो अगर लिविंग थिंग्स है तो वह क्या होगा? एक्सक्रीट करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि मेजर कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेजर कैरेक्टर है।
रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल फ्रॉम ओल्ड वन और पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से जब एक से अधिक इंडिविजुअल बनते हैं तब उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख रहे होंगे, आपके घर में काऊ होगा, आज एक काऊ है तो एक काऊ से अनेकों काऊ बन जाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन है। एनिमल्स देखते हैं, ये रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स के स्पेसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जैसे प्लांट है, मान लो पी प्लांट है, मटर का एक सीड लेते हैं, पी प्लांट, पी मीन्स मटर, और ये मटर जब हम बोते हैं तो इससे एक प्लांट बनता है, और इस प्लांट में हमें पी के ढेर सारे मिल जाते हैं। इस तरह से एक सीड नहीं, अनेकों सीड मिल जाते हैं, मेनी सीड्स मिल जाते हैं पी प्लांट से। या कोई भी हम प्लांट का सीड अगर प्लांटेड करते हैं, उससे हमें एक सीड बोने पर अनेकों सीड मिल जाते हैं। इसका मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स। ये मेजर कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। और बाकी कैरेक्टर लिविंग थिंग्स में मिले या ना मिले, लेकिन ये कैरेक्टर जरूर मिलने चाहिए। अगर एक कैरेक्टर मिल रहा है तो समझ लीजिए वह लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स की ये लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके अपोजिट जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स हैव सेंस बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव डू नॉट सेंस। लिविंग थिंग्स रिस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। Living things need food, but non-living things do not need food. Living things excrete, but non-living things do not excrete. And living things is reproduce, but non-living things do not reproduce. तो उम्मीद है ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया और डिफरेंस भी हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। SK स्टडी सक्सेस स्टडी यूट्यूब पर सर्च करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।